अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत जारी है। तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और ये केस बुनियादी तौर पर बहरिया टाउन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बुनियाद पर दायर किया गया था क्योंकि बहरिया टाउन का ये मौक़िफ़ था कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो एक मुआहदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया गया था जिसके तहत 16,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन बहरिया टाउन के हवाले की जाना थी और इसके बदले में बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए अदा करने थे। लेकिन जब इस केस की समाअत मुकर्रर हुई तो फिर हमें ये केस दूसरी जानिब इसका रुख हमें जाता हुआ नज़र आया और अब ऐसा लगता है, ये तासुर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस बहरिया टाउन वाले केस को इमरान ख़ान से मुतल्लिक 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है जिसकी इंक्वायरी इस वक्त नैब भी कर रहा है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बनाने की तैयारी भी जारी है, उस मामले के साथ अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है। केस की समाअत के दौरान हमने देखा कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जब 190 मिलियन पाउंड वाला मामला इस केस का हिस्सा बनाना था तो उन्होंने पहले जो है वो थोड़ा सा झिझकते हुए या कमरा अदालत की छत की तरफ ऐसे देखते हुए उन्होंने कहा कि एक ख़बर ये थी कि कुछ पैसे बाहर से आए हैं, कोई एग्रीमेंट या कोई मुआहदा हुआ है और उसके तहत वो रकम पाकिस्तान आई थी, वो रकम किसने भेजी थी, वो रकम कहाँ गई, उस हवाले से भी अदालत को बताया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बहरिया टाउन के वकील उस वक्त दलाइल दे रहे थे उनका ये मौक़िफ़ था कि इस हवाले से एक मुआहदा मौजूद है और ये मुआहदा अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मुआहदे को अदालत के सामने लाया जाए। अब आइंदा समाअत 2 हफ़्ते के लिए ग़ालिबन ये मुलतवी की गई थी और अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जानिब से उस गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है और अब ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने उस हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जिसका वो हर वक्त हर जगह हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने आइन, कानून और हल्फ के पाबंद है, तो हल्फ में तो ये भी लिखा हुआ है कि कोई जज अपने ज़ाती अनाद को या अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को अपने जो फ़ैसला साजी की कुव्वत है उसके ऊपर हावी नहीं होने देगा। लेकिन हमें यह चीज़ नज़र आती है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं उनके जहन में अब भी इमरान ख़ान, PTI और उनकी हुकूमत, साबका हुकूमत के लिए यकीनन एक ऐसा उनके दिल में एक जज्बा या एक ऐसी मनफी सोच ज़रूर मौजूद है और वो इस कोशिश में है कि किसी तरीके से बहरिया टाउन वाले मामले को इमरान ख़ान के उस 190 मिलियन पाउंड वाले इशू के साथ जोड़ा जाए और फिर एक इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नए तरीके से कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। अब जो गुज़श्ता रोज़ तहरीरी हुक्मनामा गुज़श्ता समाअत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है उसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया है और अदालत ने जो 190 मिलियन पाउंड भेजने वाले वो अफराद हैं उनको बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहरिया टाउन कराची की मद में बैरून मुल्क से पैसा भेजा गया जो तकरीबन 35 अरब रुपए है। बहरिया टाउन कराची के 460 अरब की अदायगी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में फ्रीकैन की रजामंदी से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के रजामंदी से जारी फैसले में 460 अरब की अदायगी का तरीक़ाकार भी दिया गया था। बहरिया टाउन के मालकान, शेयर होल्डर्स और प्रोमोटर्स ने 460 अरब रुपए अदायगी के ये ज़ामिन बने थे। ज़ामिन बनने वालों में मलिक रियाज़, अहमद अली रियाज़, बीना रियाज़ और जैन मलिक शामिल थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए में से अब तक सिर्फ 60.72 अरब रुपए अदा किए हैं। इसके अलावा अदा की गई रकम में से 24.62 यानी 24 अरब 62 करोड़ रुपए बहरिया टाउन और 1 अरब अलाटीज़ की जानिब से अदा किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में मज़ीद कहा है कि वकील जो बहरिया टाउन के वकील हैं सलमान असलम बट ने अदालती इस्तफसार पर बताया कि मुआहदे के तहत कुछ रकम बैरून मुल्क से आई और जमा कराई गई। बहरिया टाउन के वकील सलमान असलम बट बैरून मुल्क से आए पैसे और मुआहदे से मुतल्लिक दस्तावेज़ात जमा करवाएं।
बैरिया टाउन कराची की मद में बैरून मुल्क से रकूम भेजने वालों को भी नोटिस जारी किए जाते हैं। रकम भेजने वालों में उन मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं जिनके ज़रिए ये पैसा पाकिस्तान आया उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें फॉर्चून इवेंट लिमिटेड दुबई को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा रकम भेजने वाली मुबशरा अली मलिक को भी दुबई में नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा रकम भेजने वाली बीना मलिक और सना सलमान को भी दुबई में नोटिस जारी किए गए हैं। मशरिक बैंक लंदन को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है, जबकि ऑफशोर कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रीमियर इन्वेस्टमेंट ग्लोबल दुबई को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा वेडलीक बेल लंदन को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि बैरून मुल्क नोटिस रजिस्टर्ड डाक और पाकिस्तानी एम्बेसी या हाई कमीशन के ज़रिए भेजे जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैरिया टाउन के मुताबिक उन्हें 16,896 एकड़ की बजाय सिर्फ 11,747 एकड़ ज़मीन अदा की गई। पूरी ज़मीन ना मिलने की वजह से बैरिया टाउन ने इक़साद की अदायगी रोक दी। इसके अलावा एक दरख्वास्त गुजार सैयद महमूद अख्तर नकवी के हवाले से अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि सैयद महमूद अख्तर नकवी ने अदालत को बताया कि उनकी शिकायत पर बैरिया टाउन केस शुरू हुआ था। महमूद नकवी का इल्ज़ाम है कि दर हकीकत बैरिया टाउन 37,777 एकड़ ज़मीन पर काबिज़ है। महमूद अख्तर नकवी के मुताबिक बैरिया टाउन, मलीर डेवलपमेंट अथार्टी और सिंध हुकूमत गलत बयानी कर रहे हैं। बैरिया टाउन, मलीर डेवलपमेंट अथार्टी और सिंध हुकूमत को महमूद अख्तर नकवी के इल्ज़ामात पर नोटिस जारी किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पिछले अहकामात में किस हद तक तरमीम मुमकिन है, इस पर अदालत की जानिब से वकला से मुआवनत तलब कर ली गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 460 अरब रुपए जमा शुदा रकम के खर्च के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था। हुक्म के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कमीशन का सरबराह तैनात करना था। चीफ जस्टिस तैनाती ना करना चाहे तो क्या होगा? अदालत ने वकील फ़ारूक एच नाइक से मुआवनत इस हवाले से तलब कर ली है। इसके अलावा अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध के हवाले से कहा है कि एडवोकेट जनरल सिंध के मुताबिक बैरिया टाउन की ज़मीन सिंध हुकूमत की है तो पैसा भी सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए। इसके अलावा मलीर डेवलपमेंट अथार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक के मुताबिक वो ज़मीन सिंध हुकूमत से ख़रीद चुके हैं। मलीर डेवलपमेंट अथार्टी का दावा है कि ज़मीन उनकी है। सिंध हुकूमत और मलीर डेवलपमेंट अथार्टी ज़मीन की हवालगी के मुस्तनद दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाएँ। ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है और अब देखना ये है कि जो मुआहिदा मलिक रियाज और उनके जो दीगर शेयर होल्डर हैं या उनके जो प्रोमोटर्स हैं, जो उनके इन्वेस्टर हैं, उनकी जानिब से जो रिकॉर्ड अब अदालत में पेश किया जाता है, मुआहदे के जो दस्तावेज़ात हैं वो अदालत में पेश किए जाते हैं, तो इस हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आती है। लेकिन यहाँ ये बात करने में कोई उसमें कबाहत नहीं है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को टारगेट करने के लिए ये मुकदमा शायद सुन रहे हैं और इस मुकदमे का जो बैरिया टाउन की अदायगी से मुतल्लिक था उसको 190 मिलियन पाउंड के साथ जोड़ देना यकीनन ये जो सियासी अज़ाइम को ये इससे ज़ाहिर होते हैं। एक तासुर मिलता है कि चीफ़ जस्टिस किसी किस्म का कोई सियासी एजेंडा लेकर चल रहे हैं और उनका मकसद इमरान खान को किसी किस्म से किसी भी तरह से कानून की गिरफ्त में लाना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चीफ़ जस्टिस का जो हल्फ है वो तो ये कहता है कि चीफ़ जस्टिस हर तरह के अनाद और हर तरह की ख्वाहिशात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करेंगे। लेकिन चीफ़ जस्टिस की जानिब से शायद वो एक जो सोच है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2019 में उनके ख़िलाफ़ एक सदारती रेफरेंस दायर किया था और उनको ओहदे से हटाने की कोशिश की थी, तो वो जो एक मुखालफाना सोच है, जो एक तरह का आप उसको बुग़्ज़ कह लें या कोई और ऐसा अनाद, कोई ज़ाती रंजिश जैसे उनके दिल में अब भी मौजूद है कि मुझे इमरान खान की हुकूमत ने हटाने की कोशिश की थी, तो वो शायद उसका किसी किस्म का इंतकाम लेने के लिए कोई भी रास्ता तलाश कर रहे हैं। और बज़ाहिर उन्हें यही नज़र आया कि बैरिया टाउन वाले केस में 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है उसको किसी तरीके से अपने हाथ में करें और इमरान खान को टारगेट करें। क्योंकि माजी में भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच
इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से मुकदमात सुनने पर पाबंदी लगा चुका है। उसकी वजह भी यही है कि उस वक्त भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ या उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मामला निकालें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। इसी हवाले से 2021 में जो इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इंसाफ लॉयर्स फोरम का एक फ़ंक्शन हुआ था, जिसमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब भी किया था और उसके बाद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने CDA से इस हवाले से रिकॉर्ड तलब किया था। अगरचा यह मुकम्मल तौर पर इंतज़ामी मामला था और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एक मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट को यानी अदालत को इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने ये असूल बलाए ताक करते हुए CDA के इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत की और कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लॉयर्स फोरम के उस जो एक कन्वेंशन हुआ था उसके रिकॉर्ड और उसकी जो हाल की बुकिंग का जो रिकॉर्ड था, दस्तावेज़ात थी, वो सारी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड्स का मामला था वो भी एक वाज़ह मिसाल मौजूद है। उसमें भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कोशिश की थी कि किसी तरीके से इस मामले को इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे उनके साथ जोड़ा जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। और इस हवाले से उन्हें एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से कुछ दस्तावेज़ात भी मिले थे और जब सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जिसने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर इमरान खान या उनकी जो हुकूमत के वज़रा थे उनके मुकदमात सुनने की पाबंदी आयद की थी, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से व्हाट्सएप पर मौसूल हुए कुछ गैर मुसद्दक़ा किस्म की दस्तावेज़ात बेंच के दीगर जजेस के साथ शेयर की गई थी और उसकी बुनियाद पर फिर उस वक्त के चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में उस लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पर यह पाबंदी लगाई थी कि वो इमरान खान या उनकी हुकूमत के वज़रा का कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। इससे एक वाज़े तौर पर यह झलक मिलती है, यह तासुर मिलता है और ये चीज़ वाज़े होती है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इमरान खान के हवाले से एक वाज़े तौर पर एक एजेंडा रखते हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे मुकदमे में या किसी ऐसे मामले पर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करें जिससे इमरान खान का शायद बचना मुमकिन ना हो और बहरिया टाउन के केस में 190 मिलियन पाउंड वाले मामले को इस केस के साथ जोड़ना, इसकी छानबीन करना और इस मुआहदे की दस्तावेज़ात अदालत में तलब करना, ये इसी बात की वाज़े निशानी है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किसी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं। इस केस की अब आइंदा जब भी समाअत होगी तो वो भी उसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी कुछ आरा हो, कुछ आप इस हवाले से कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।